हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कहानी सुनते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हुआ यूँ कि मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा था, तो मैंने पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी शुरू की और एक अखबार की ऐड को देखकर एक बंगले में पहुंचा। सब बात फाइनल हो गई। शाम 6 बजे से रात 10 बजे का काम करना होगा और कभी कभी मुझे 10 के बाद भी रुकना पड़ सकता है। बात तय हुई। मेरे मालिक ने मेरा परिचय अपनी फैमिली मेंबर से कराया और बताया मैं कंप्यूटर पर एंट्री का काम करूंगा और साथ ही साथ मैं कार ड्राइव भी कर लेता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। उस घर में रहने वाले मात्र 3 लोग, एक बॉस, उनकी वाइफ और तीसरी मोहिनी, उनकी बेटी। मोहिनी जैसा नाम वैसा ही मुंह में लेने वाली, बहुत ही खूबसूरत। उस दिन मैं केवल उसके चेहरे की एक ही झलक देख पाया था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उससे नजरें मिला पाऊँ। मैंने नौकरी वाली बात अपनी पत्नी को बताया। ये भी बताया कि कभी कभी मुझे घर आने पे देर हो सकती है। पोजीशन ऐसा था कि वाइफ भी सहमत हो गई। दूसरे दिन ठीक शाम के 6 बजे मैं उनके बंगले में पहुंच गया। काम निपटाने के बाद जैसे ही मैं घर के लिए निकलने लगा तो बॉस बोले, उठे, हम सभी एक पार्टी में जाना है, क्या तुम हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो? पहला ही दिन और रुकना, मेरा गला सूखने लगा। मना करने की सूरत में हो सकता था कि जॉब चली जाए और ना मना करने की सूरत में मैं पहले ही दिन ओवर टाइम करना पड़ सकता था। खैर, अपनी पत्नी को फोन कर ये बात बताई तो उसने बेमन से जाने के लिए बोला। क्योंकि मेरा जॉब का पहला दिन था तो मैं भी थोड़ा फैशनेबल कपड़े पहन गया था। जूते वगैरह पॉलिश थे, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं उनके साथ पार्टी में गया। बॉस तो मैचिंग सूट में थे। मैडम भी किसी से कम न दिखने वाली थी। उनकी स्टाइलिश नीले गाउन पहनी थी, उसमें भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मोहिनी तो सिंपल टॉप पहनी थी लेकिन वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। वैसे भी वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। जीन्स पहनी थी। उस कपड़े में मोहिनी पूरी बहुत ही खूबसूरत। अगर उसे एकदम अंधेरे में देखा जाए तो वो अच्छी तरह देखा जा सकती थी। उन्होंने मुझे कार की चाबी पकड़ाई। मैं बॉस की तरफ देखते हुए कहा, सर ड्राइवर, वो 5-6 दिनों की छुट्टी पर है, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया कि कार ड्राइव कर लेते हो। मैंने बिना कुछ कहे चाबी उनके हाथ से ली और ड्राइवर सीट पे आके बैठ गया। साहब और मेम साहब पीछे की सीट पर बैठ गए और मोहिनी मेरे बगल की सीट में बैठ गई। एक बार तो मेरी नज़र उससे मिली, पर फिर मैंने नजरें हटा ली और मैंने लोकेशन बताने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी। 2 ही मिनट हुए होंगे कि कानों में साहब और मेम साहब की बातें जो पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि वो दोनों काफ़ी धीरे धीरे बात कर रहे थे, फिर भी मुझे लगने लगा कि आज रात मुझे देर हो जाएगी। अब तो जो होगी देखा जाएगा। अचानक गाड़ी चलाते हुए मेरी नज़र बैक मिरर पर पड़ी। मिरर से देखा तो वो दोनों एक दूसरे से अभी भी बात कह रहे थे। लोकेशन पर पहुंचने से पहले मोहिनी ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उनसे बात करने की कोशिश की। मुझे लगा कि मोहिनी इन बातों को जानती है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने में व्यस्त थी। खैर, हम लोग पार्टी वाले लोकेशन पहुंच गए। वहां से तीनों उतरकर अंदर चले गए। किसी ने मुझे अंदर चलने के लिए बोला ही नहीं, इसलिए मैं वहां अकेला रह गया। रात के करीब 2 बज चुके थे। मेरे घर से बार बार फोन आ रहा था। मैं अब ना इधर का था ना उधर का। नौकरी के पहले दिन कुछ गड़बड़ ना हो, सो मैंने मालिक की बात रख ली। अब मुझे लगने लगा कि मैं अगर यहाँ काम करूँगा तो फंस जाऊँगा, इसलिए मैंने काम छोड़ने का फैसला कर लिया और उनको चाबी पकड़ाने अंदर जा ही रहा था कि बाहर मोहिनी को आते हुए देखा। वो अपने
पापा को सहारा देकर ले आ रही थी। साहब ने शराब बहुत ज़्यादा पी रही थी, संभाल नहीं पा रहे थे। मैंने मोहिनी से साहब को लिया और सहारा देकर कार की तरफ जा ही रहा था, तभी मोहिनी बोली कि मतलब मालकिन भी अंदर ही है। मैं कुछ न बोला और बिना कोई रिएक्शन दिए साहब को कार में डाला और मोहिनी के पीछे अंदर जाकर मेम साहब को भी उठा लाया। खैर, मैं भी उनको कार में डाला। फिर मैं और मोहिनी दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे। थोड़ी देर बाद ही हम सब बंगले में पहुंचे। एक बार फिर से मैंने सहारा देकर उन दोनों को कमरे में पहुंचाया और चलने लगा। तभी मोहिनी बोली, सॉरी यार, इन लोगों की वजह से तुम्हें काफ़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो मोहिनी बोली, पहले ही दिन तुम थक गए। मैंने कहा, थकने वाली बात नहीं है, मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम जॉब चुनी, पर इससे तो मैं ना घर का मुंह देख पाऊंगा और ना ही अपनी नींद पूरी कर सकूंगा। मोहिनी बोली, ठीक है, मत करना, लेकिन कल आ जाओ। ठीक है कहकर मैं चल गया। घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। वो बोली, ठीक है, कल देखो क्या होता है। दूसरे दिन मैं मोहिनी के कहने पर उनके घर गया तो साहब बोले, अगर तुम फुल टाइम जॉब यहाँ कर लो तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से सैलरी मिल जाएगी। मुझे ये ऑफ़र अच्छा लगा क्योंकि मेरी भी वो भी जॉब प्राइवेट थी और ये भी। फिर मैंने एक दिन का समय मांगा। पहले अपनी पत्नी से मशवरा किया, मैंने उन्हें हामी भर दी और उनके यहाँ काम करने लगा। धीरे धीरे मैं उनके यहाँ काफ़ी घुल मिल गया क्योंकि मैम और मोहिनी एक बड़े घर की थी। तब वो मेरे सामने कैजुअल कपड़े में आने लगे। आप सभी समझ रहे हैं मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, मैक्सी गाउन वगैरह। उनके घर में मेरा एक स्थान बनता जा रहा था। लोग मुझसे खुलते जा रहे थे। मैं उनके घर के सदस्य जैसे बनता जा रहा था। उनके घर में किसी भी हिस्से में बेफिक्री से कहीं भी जा सकता था। बॉस जब भी घर पे रहते तो वो केवल मुझसे कुछ बातें करते इधर उधर ठीक यही हॉल में, और दोनों एक दूसरे से मुझसे ये सब बातें करते। मालिक और नौकर के रिश्ते के कारण मैंने पहल नहीं करना सोचा, पर घटना तो घटना ही हुई। हुआ कुछ यूँ कि जिस दिन ये घटना घटी उस रात पहले मैंने जम के इधर उधर खाना खाया था और शराब पी थी, तो मेरे दिमाग में ये सारी घटनाएं घटी रही थी। खैर, मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मैं रेस्ट करने के लिए मोहिनी के बगल वाला कमरा जो मेरा कमरा था वहाँ जाने लगा। लेकिन फिर मैंने जो देखा वो देख मेरी आंखें चौंक गई। जानना चाहते हो तो इंतज़ार करो और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।